इस वक्त इंडिया के सबसे पुराने और खूबसूरत शहर रामेश्वरम में हैं। ये एक तीर्थ नगरी है, 4 धामों में से एक धाम भी है और इसके साथ ही एक ज्योतिर्लिंग भी है। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो आइए मेरे साथ घूमते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है, मंडपम। इसीलिए यहाँ पे आना काफ़ी आसान है। मंडपम स्टेशन से रामेश्वरम की दूरी लगभग 22 किलोमीटर की है और आप यहाँ तक बाय ऑटो और बाय बस से इजीली पहुँच सकते हो। वही बात करें मदुरई एयरपोर्ट, यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट है जो यहाँ से 190 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। रामेश्वर का सबसे फेमस मंदिर है यहाँ का श्री रामनाथ स्वामी मंदिर। मेरे पीछे आप ये गेट देख सकते हो। ऐसे यहाँ पे 4 गेट है और इस गेट के ऊपर देवी देवता की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये 4 धामों में से एक धाम भी है, तो अगर आप इस मंदिर का दर्शन करते हो तो आपके 4 धाम में से एक धाम कंप्लीट हो जाता है। तो मंदिर के अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ दर्शन करने में कितना वक्त लगा और हमने अंदर क्या क्या देखा। तो दर्शन हमारा हो चुका है और दर्शन करने में हमें लगभग 45 मिनट्स लगे हैं। तो श्रद्धालु यहाँ पे अग्नि तीर्थम एक प्लेस है, वहाँ पे पहले स्नान करते हैं और उसके बाद मंदिर के अंदर एंटर होते हैं। तो वहाँ पे आपको वापस से स्नान करना पड़ता है। 22 कुंड का पानी है वहाँ पे और उस जल से आपको स्नान करना होता है और आपको आगे बढ़ना होता है। आपको भीगे हुए कपड़ों में आगे नहीं आना है, आपको कपड़े चेंज करना है, उसके बाद आगे जाना है। और उसके बाद आप जैसे ही जाते हो अंदर तो आपको यहाँ पे दियों की रोशनी के अंदर रामनाथ स्वामी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं टेंपल की बात करूँ तो टेंपल काफ़ी ब्यूटीफुल है। इसकी जो पूरी बनावट है वो स्टोन से की गई है, तो स्टोन से काविंग की गई है पूरी तरह से। यहाँ पे और भी देवी देवताओं की मूर्ति है जैसे कि गणेश जी, पार्वती जी और काशी विश्वनाथ। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर शिव जी का मंदिर है और 4 धामों में से एक धाम भी है। पुराणों के अनुसार रावण एक ब्राह्मण था और रावण को युद्ध में हराने के बाद भगवान राम ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए यहाँ पे शिवलिंग की पूजा करना चाहते थे, बट उस वक्त यहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं था। तो भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने को कहा, लेकिन हनुमान जी समय पे शिवलिंग नहीं ला पाए। तो माता सीता ने यहाँ पे रेत से शिवलिंग की स्थापना की और फिर भगवान राम ने उस शिवलिंग की यहाँ पे पूजा की। उसी शिवलिंग को यहाँ पे आज रामनाथ स्वामी मंदिर के रूप में पूजा जाता है। सो हम इस वक्त आ चुके हैं रामेश्वरम की सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत प्लेस पंबन ब्रिज पे। मेरे पीछे आप ये देख सकते हो ब्रिज, ये है पंबन ब्रिज। फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपने इस ब्रिज को काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा। ब्रिज की खासियत ये है कि इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो बहुत ही कम है, तो आपको ऐसा फील होता है कि जो ट्रेन है, ये पीछे रेलवे ब्रिज है बाय द वे, तो ट्रेन जो है ऐसा लगता है कि समुद्र के ऊपर ही चल रही है। इसका ऑल्टीट्यूड बहुत ही कम है। फिलहाल ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो रामेश्वरम के लिए फ़िलहाल कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं, आपको मंडपम रेलवे स्टेशन उतरना पड़ता है। और वाकई में ये ब्रिज बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो पानी है वो एकदम ब्लू कलर का लाइट ब्लू है और इसकी वजह से ये ब्रिज देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप रामेश्वरम आ रहे हो तो आपको इस प्लेस पे ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी हवा चल रही है जिसकी वजह से आई डोंट नो मेरा आवाज़ भी बराबर से रिकॉर्ड हो रहा होगा या नहीं। एट द सेम टाइम मुझे कैमरे को पकड़ने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आए। तो हम निकल चुके हैं धनुषकोडी जाने के लिए।
चलेंगे, आप इस जर्नी को बहुत ही इंजॉय करोगे। हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है राम सेतु देखने के लिए कि वो दिखता कैसा है। तो यहाँ से धनुषकोडी स्टार्ट होता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो धनुषकोडी का रोड है, और ऑन द वे ही आपको यहाँ पे लाइट हाउस भी देखने को मिलता है। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है लाइट हाउस। तो अभी हम लाइट हाउस जाएंगे और वहाँ से देखेंगे कि धनुषकोडी का व्यू कैसे दिखता है। Guys, look at this view. ये जो सामने जो रोड जाता है ये राम सेतु के लिए जा रहा है, धनुषकोडी का रोड है। वो आगे एंडिंग पे राम सेतु है और इसके दोनों तरफ समुद्र है। आप लाइट हाउस के अंदर जब आते हो तो राइट साइड में ये जो आपको दिख रहा है ये अरेबियन सी है और बीच में धनुषकोडी है। और इसके जो लेफ़्ट साइड में ये जो लेफ़्ट साइड का जो समुद्र है वो है बे ऑफ बंगाल। हम आ चुके हैं धनुषकोडी और ये धनुषकोडी का एंड है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है अशोक स्तंभ। तो यहाँ पे एंड होता है धनुषकोडी और यहीं से स्टार्ट होता है राम सेतु। अभी मैं आपको राम सेतु का व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ से जो श्रीलंका है वो सिर्फ 18 किलोमीटर्स के डिस्टेंस। तो अभी हम थोड़ी देर पहले सामने थे अशोक स्तंभ के वहाँ पे, और वहाँ से हम लोग ये दीवार को थोड़ा सा क्रॉस करके, यहाँ से है आने के लिए वे, यहाँ से क्रॉस करके हम इस तरफ आए और ये है यहाँ से राम सेतु स्टार्ट होता है। तो एक्चुअली अभी फ़िलहाल जितने भी जो यहाँ पे जो राम सेतु की जो ब्रिज था वो पानी के नीचे चला गया, बिकॉज 1964 में जो यहाँ पे साइक्लोन आया था उससे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डूब गई है, तो कुछ नज़र नहीं आती है। बट यहीं से एक्चुअली यही एक्चुअल प्लेस है जहाँ से राम सेतु स्टार्ट हुआ था। सामने 18 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ही श्रीलंका पड़ता है। आई थिंक सो श्रीलंका की जाफना सिटी, बिकॉज वो नॉर्दर्न साइड ऑफ श्रीलंका पड़ती है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। यहाँ पे दो समुंदर का मिलन भी होता है। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे जो समुंदर है वो दैट इज़ बे ऑफ बंगाल। इनफैक्ट यहाँ पे 3 समुंदर का मिलन होता है। जो सामने है दैट इज़ इंडियन ओशन और जो राइट साइड में है वो है अरेबियन सी। सो बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है, आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ का नज़ारा इतना ब्यूटीफुल है तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठ के यहाँ के व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ का जो वाटर है वो भी काफ़ी क्लीन है, लाइट ब्लू कलर का है। और ये इतना क्लीन है कि यहाँ से बैठे बैठे आपको यहाँ के पानी के अंदर की फ़िश भी दिखाई देती है, छोटी फ़िश और थोड़ा आगे थोड़ी सी बड़ी फ़िश भी। आई डोंट नो कैमरे में कैप्चर हो रही है या नहीं हो रही है, बट अगर आप यहाँ आओगे तो इस प्लेस को बहुत इंजॉय करोगे। सो धनुषकोडी के रास्ते में ही जस्ट लाइट हाउस के पहले आपको धनुषकोडी रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये जो रेलवे स्टेशन है वो 1964 में यहाँ आए हुए साइक्लोन से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया है, बट अभी भी इसके कुछ अवशेष यहाँ पे मौजूद है। तो अभी हम वो एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, तो देखते हैं अभी एक्चुअल में रेलवे स्टेशन है या नहीं है, और है तो कैसा है। तो
तो ये है धनुषकोडी रेलवे स्टेशन 1964 का। इसके कुछ रिमेन्स आपको दिख सकते हैं। ये सामने इनका बुकिंग ऑफिस था और ये रेलवे का ट्रैक है जो पूरी तरह से ज़मीन के नीचे धंस गया है ड्यू टू द सीवियर साइक्लोन जो 1964 में यहाँ आया था। उस टाइम पे यहाँ पे प्रॉपर विलेज हुआ करता था। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते थे। अभी ये गांव पूरी तरह से खाली है। यहाँ पे कुछ शॉप्स है अभी फ़िलहाल, बट ऐसे यहाँ पे कोई रहता नहीं है। ये सब शॉप्स इवनिंग 5 o'clock को बंद हो जाते हैं। तो ये है यहाँ के कुछ घर जो अभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ड्यू टू साइक्लोन। और ये यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन भी किया गया है 1964 साइक्लोन इन धनुषकोडी, जिसके वजह से यहाँ का रेलवे ट्रैक और पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो गया। और साथ ही जो राम सेतु है वो भी समुद्र में उसी वक्त डूब गया था। धनुषकोडी के रास्ते में आपको कुछ और स्थान देखने को भी मिलते हैं, जिनमें वो मंदिर भी शामिल है जहां रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंपा था। और उस मंदिर का नाम है कोतंडा रामर टेम्पल, जिसे विभीषण टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो ये है विभीषण टेम्पल और यहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी है कि कैसे भगवान राम ने जो रावण के भाई थे विभीषण, उनको लंका का राजपाट सौंपा था रावण का वध करने के बाद। विभीषण टेम्पल जो है उसकी लोकेशन बड़ी खूबसूरत है। वो सामने जो आपको रोड दिख रहा है वो धनुषकोडी के लिए रोड जाता है और वहाँ से फिर एक रोड अंदर की तरफ आता है। दोनों साइड में समंदर है, बीच में से रोड आता है। और ये है विभीषण टेम्पल। सो लोकेशन काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। रामेश्वरम तीर्थ नगरी 4 धामों में से एक धाम और ज्योतिर्लिंग के अलावा एक और चीज़ के लिए भी जाना जाता है और वो है यहाँ का मेमोरियल। और वो मेमोरियल किसी और का नहीं बल्कि हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम का है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये उनका निवास स्थान है और यहीं पे उनका जन्म हुआ था। इस मेमोरियल के अंदर आपको उनके बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी, उनकी लाइफ कैसी थी और उनके लाइफ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें। वैसे रामेश्वरम में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं विलोंगी तीर्थम टेम्पल में। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने यहाँ समुद्र में बाण डुबाकर माँ सीता की प्यास बुझाई थी। ये टेम्पल समुद्र को लग के और टेम्पल के बाजू से ही एक ब्रिज जाता है जिस पे आप वॉक करके आगे जा सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे बीच भी है। तो ये प्लेस फ़ोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही आइडियल है। रामेश्वरम में टोटल 64 तीर्थम है, जिसमें से 22 सिर्फ श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल में है, जिनमें से मैं पहुंच चुका हूं यहाँ के लक्ष्मण तीर्थम में। ये है लक्ष्मण तीर्थम टेम्पल और ये है लक्ष्मण तीर्थम यानी कि कुंड। और इसके बाजू में ही पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी है जिसका आप दर्शन कर सकते हो। और वहाँ पे आपको देखने मिलेगा फ्लोटिंग स्टोन जो राम सेतु में यूज़ हुआ है। सो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।